है, वैसे ही आप उनके कदमों तले से जमीन खींच। कि मैंने ऐसा क्या किया उसके साथ जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करना चाह रही है? सोचो क्या करूं मैं? यहाँ बैठ के तुमने इतना सुना दिया मुझे, मैं जवाब ही ना दूं। क्या सच क्या झूठ? मुझे खुशी है बेटा कि तुम जिंदगी की हकीकतों को सीरियल मुहाफिज की अनवरिक्स में आप देखेंगे कि जब रेशम को पता चलता है कि जवार किसी का बॉडीगार्ड बना हुआ है और कुछ अरसे तक उसे छुट्टी नहीं मिलेगी, तो वो पहुंच जाती है पारस के पास और जाके पारस से कहती है कि पारस, वैसे बड़े ही ताजुब की बात है, इतनी अमीर कबीर होने के बाद तुम्हें एक मामूली सा बॉडीगार्ड चाहिए। तो ये सुनते साथ ही पारस कहती है कि तुम हो कौन, ऐसे ही बोल रही हो फजूल में मेरे आगे, क्यों मेरे मुंह लग रही हो, चली जाओ यहाँ से। तो ये सुनते साथ ही कहती है रेशम के तुमने बॉडीगार्ड बनाया है या फिर उसे खरीद ही लिया है। ये सुनते साथ ही पारस कहती है कि किसकी बात कर रही हो, बताओगी तो सही। अच्छा, तुम जवार की बात कर रही हो, वो तो मुझे एक आंग नहीं भाता, मैं तो खुद उससे जान छुड़वाना चाहती हूँ। ये सुनते साथ ही रेशम कहती है कि जान छुड़वाना चाहती होती तो अब तक की उसे छुट्टी दे चुकी होती है। सुनते साथ ही पारस कहती है कि छुट्टी मैंने नहीं देनी बल्कि मेरे बाप ने देनी है, और मैं ये बता दूं कि तुम ये जो समझ रही हो ना कि मैं उस पर फिदा हो चुकी हूँ, उस पर सब कुछ अपना हार चुकी हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनते साथ ही रेशम कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब जवार तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के बाद कुछ खोया को ऐसा क्यों रहता है। ये सुनते साथ ही पारस कहती है कि ये तुम उससे जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम हो कौन जो इस तरह पटर पटर बोल रही हो। सुनते साथ ही रेशम कहती है कि मैं उसकी मंगेतर हूँ और तुम्हारी वजह से ही हमारी शादी रुकी हुई है।